सम एंड सब्सटेंस। क्या पढ़ेंगे आज हम इस चैप्टर में? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, देन रिलीजियस एंड कल्चरल फैक्टर्स, रिलीजियस और कल्चरल फैक्टर क्या क्या हैं, देन composition of population and growth of population. What human resources are applied to the following activities? Now see, अभी ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से अप्लाई होते हैं, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए जिसमें कुछ एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। अब इन एक्टिविटीज़ ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये किस ह्यूमन रिसोर्स से एसोसिएटेड है, कौन सी अप्लाई होती है ह्यूमन रिसोर्स यहाँ, दैट विल रीड द चैप्टर फर्स्ट। पहले हम चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर हमको समझ में आएगा कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस किस ह्यूमन रिसोर्सेज, कौन कौन सी ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पे अप्लाई होती हैं। फाइन, लेट्स सी द पिक्चर वंस। ओके, हम पिक्चर को एक बार देखते हैं। दिस इज पेंटिंग ऑफ चेयर, देन दिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लेइंग बास्केटबॉल एंड प्लांटिंग राइस। So let's start with the chapter. People engaged in any kind of useful activity are known as human resources. लोग जब भी किसी काम की एक्टिविटी में एंगेज होते हैं उसे कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज। फाइन, कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं लेकिन वो यूज़फुल होनी चाहिए। यूज़फुल एक्टिविटी, जब भी किसी यूज़फुल एक्टिविटी में लोग एंगेज होते हैं तो उसे कहते हैं ह्यूमन resources. Human resources is treated as the pivotal factor capable of determining the extent of growth achieved by any country or region. Thus, resource development is closely associated with human development. Resources का development जो है वो किससे associated है? Human के development से। In order to enhance the quality of human resources, good education and training for skill development are of vital significance. अब अच्छी क्वालिटी का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको डेवलप करने के लिए, एनहांस करने के लिए अच्छी ह्यूमन रिसोर्स को, उसकी क्वालिटी को क्या ज़रूरी है? अच्छी एजुकेशन ज़रूरी है, स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, इससे अलग हटके जो ट्रेनिंग है स्किल डेवलपमेंट की और अच्छी एजुकेशन, ये बहुत ज़रूरी है। इन इंडिया द ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट HRD मिनिस्ट्री has been specifically set up to ensure that our population receives the right education, skills, proper food and good health care to equip it for various developmental activities. और इन सब का ध्यान रखने के लिए इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को सेटअप किया गया है। Japan's development after World War II is a striking example of how human resources, skill and technology can work wonders in a land where few resources are present. और World War II के बाद जो जापान का जो डेवलपमेंट है वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका। The US has lower density of population than many countries. और US की जो population की density है वो other countries के मुकाबले कम है। However, with excellent skills and knowledge, it has provided the stimulus to development. On the other hand, the dense population with fewer skills and expertise in many parts of Asia and Africa are still moving slowly, albeit steadily, on a path that will surely lead to development. और US में तो कम डेंसिटी है पॉपुलेशन, लोअर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ एक्सीलेंट स्किल्स और नॉलेज है, इसलिए उसने स्टिमुलस डेवलपमेंट को प्रोवाइड किया है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ पार्ट्स ऑफ एशिया और अफ्रीका हैं जहाँ की पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, डेंस पॉपुलेशन है, लेकिन स्किल्स कम हैं और एक्सपर्टीज़ भी कम है। तो वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, लेकिन स्टडीली मूव कर रहे हैं डेवलपमेंट के पाथ पे, एंड श्योरली वन डे दे विल गेट दैट डेवलपमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन का? द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स द वे पीपल आर स्प्रेड ऑन द अर्थ्स सरफेस, जिस तरह से लोग अर्थ सरफेस पे
डिवाइडेड हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या फैले हुए हैं, उसे कहा जाता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। Densely populated regions have favorable geographical conditions such as availability of water, favorable landforms, suitable climate। जो बहुत ज़्यादा populated regions हैं वहाँ पे geographical conditions जो हैं वो favorable हैं, जैसे कि water की availability या landforms, favorable landforms हैं, climate भी अच्छा है, और क्या है, and this is world's population density, and soil भी अच्छी है। Other factors that attract dense populations are economic factors such as mineral wealth, then urbanization, infrastructural facilities and industrializations। ये कुछ और भी factors हैं जो कि attract करते हैं dense population को। There are also socio-cultural factors with religious and cultural significance which are responsible for dense population। Fine. Now interpretation. What is the need of HRD department in any organization? अभी हमने पढ़ा HRD department क्या करती है, किस लिए ज़रूरी है HRD department। Moderately populated regions have between 11 to 20 persons per square kilometer। जो moderately populated region होते हैं, ना ही ज़्यादा dense ना ही ज़्यादा कम, उन्हें कहते हैं moderately populated regions। वहाँ कितने हैं, 11 to 20 persons per square kilometer। Some moderately populated regions are central USA, western China, southern Russia, Norway, Ukraine, Sweden, etc. Sparsely populated regions have lesser than 1 person per square kilometer। Sparsely बहुत कम जहाँ लोग होते हैं वहाँ कितना है, lesser than 1 person per square kilometer। Such places include the polar regions, hot and cold deserts, and areas with high rainfall near the equatorial regions। Now factors influencing distribution of population। अब इस population के distribution को कौन से factors influence करते हैं? Geographical और physical factors। Population distribution is influenced by geographical factors which play an important role in determining the availability of natural resource in a place। ये जो geographical factors हैं ये बहुत influence करते हैं population distribution को। First is availability, जो natural resources है उसकी availability। Fine। अब उसमें कौन कौन से आते हैं, availability of water। Water is natural resource। As water is a basic necessity of life, human settlements always develop near sources of water। क्योंकि हमारे लाइफ की, हमारे जीवन की जो बेसिक नीड है वो है वाटर। अब इसलिए क्या होता है, जो ह्यूमन सेटलमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर सोर्सेज ऑफ वाटर के नज़दीक होते हैं। Thus areas having an abundant supply of water are densely populated। इसलिए वो एरिया क्या होता है, densely populated हो जाता है, बहुत सारे लोग वहाँ रहने लगते हैं। While arid regions like deserts are thinly populated। Now comes the landforms। The nature of landforms found in a particular region also influences population distribution। Plains attract a larger population। Plains जो हैं वो ज़्यादा population को attract करते हैं। Can you give reasons for this? क्या reason है इसका? Plateaus and mountain terrains are unfavorable। Can you reason why? अब प्लेट्यूज और माउंटेन्स में सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पे कम पॉपुलेशन होता है। कैन यू गिव रीजन व्हाई द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया सपोर्ट अ ह्यूज पॉपुलेशन एंड व्हाई द प्लेट्यू ऑफ लद्दाख इज स्पार्सली पॉपुलेटेड? जस्ट ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ कम्स द क्लाइमेट। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज फेवर्ड बाय मॉडरेट climatic conditions, whereas harsh climatic conditions are unfavorable for people to live and survive। लोगों के रहने के लिए अब ग्रोथ, पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं वहाँ ज़्यादा होती है, और जो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं जहाँ पे वहाँ पे अनफेवरेबल होता है, लोगों का रहना ठीक नहीं होता है, लोग नहीं रह पाते हैं वहाँ पे क्योंकि कंडीशंस जो हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस वो फेवर नहीं करते हैं, सो पीपल डोंट लिव देयर।
Can you say why the continent of Europe is densely populated while Antarctica is totally unpopulated? क्योंकि यूरोप में मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, इसलिए वहाँ डेंसली पॉपुलेटेड है। अंटार्कटिका में कंडीशंस फेवरेबल नहीं हैं, रहने लायक नहीं हैं। दैट्स वाई इट इज़ टोटली अनपॉपुलेटेड। Soil is necessary for vegetation and for growing food for population. Agriculturally rich places support a dense population. जहाँ जो agriculturally rich होते हैं, जहाँ agriculture अच्छे से किया जा सकता है, वो होते हैं densely populated. For example, the Ganga Brahmaputra basin has rich and fertile soil. अब देखिए, जहाँ की soil fertile होगी, उपजाऊ होगी जहाँ की ज़मीन, वहीं पे तो लोग एग्रीकल्चर करेंगे, वहीं पर फार्मिंग करेंगे, वहीं पे तो क्रॉप्स उगाएंगे। तो इसलिए वहाँ ये एरिया जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, यहाँ पे रिच एंड फर्टाइल सॉइल है एंड इज ग्रेट एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस एंड इज ऑफ ग्रेट एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस, और एग्रीकल्चर यहाँ पे अच्छे से किया जा सकता है, इसलिए ये एरिया डेंसली पॉपुलेटेड हो जाता है। नाउ इकोनॉमिक फैक्टर्स, अब कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स पढ़ते हैं। लाइक मिनरल डिपॉजिट्स, they are necessary for the growth and development of a nation. जो मिनरल्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए, नेशन के। Presence of minerals is a determining factor for localization of industries which attract population for employment opportunities. अब जहाँ मिनरल्स अवेलेबल होते हैं वहाँ लोकलाइजेशन हो जाता है इंडस्ट्रीज़ का, और वो अट्रैक्ट करते हैं ज़्यादा पॉपुलेशन को, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वहाँ पे। फाइंड आउट अ डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इन नॉर्थ अमेरिका विच इज़ रिच इन मिनरल वेल्थ। नेक्स्ट कम्स द इंडस्ट्रीज। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज फॉर सेटलमेंट। अब जब इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ होती है, वो डेवलप होना शुरू होते हैं, तो चारों तरफ से, उसके चारों तरफ से क्या होता है, लोग जो आसपास के एरिया के लोग होते हैं वो वहाँ चले आते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं वहाँ से जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हो रही है, और वहाँ सेटल हो जाते हैं उस एरिया में। द इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑन द परमानेंट बेसिस। अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे परमानेंट जॉब्स मिल जाती हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। Tokyo region in Japan and Kolkata region in India are densely populated due to the establishment of industries. जापान और टोक्यो और कोलकाता जो हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं एंड पीपल हैव बीन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस। Development of transport. People have settled down at places lying in distant areas mainly due to the development of transport facilities. अब जबकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ तो लोग कहाँ सेटल हो गए? डिस्टेंट एरियाज़ में, दूर एरियाज़ में, दूर के एरियाज़ में सेटल हो गए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की अच्छी फैसिलिटी मिलती है। Regions with an adequate and efficient network of transport are generally thickly populated. और इसलिए वो रीजन्स जहाँ पे अच्छे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होती है वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, एज इट इंक्रीजेज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नाउ रिलीजियस एंड कल्चरल फैक्टर्स। सम प्लेसेस हैव रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस which attract people to settle there. अब कुछ जगहों का रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी होता है जिस कारण कि लोग अट्रैक्ट होते हैं। Some places are socially secure and peaceful. People move away from places where there is social and political unrest. अब कुछ जगह ऐसी होती हैं जो कि बहुत शांत होती हैं, सिक्योर होती हैं, सिक्योरिटी वहाँ अच्छी होती है, ज़्यादा होती है और शांति से रह सकते हैं। और तो लोग क्या करते हैं, वो जगह जहाँ पे कि सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है वहाँ से मूव कर जाते हैं इस एरिया में। When the government wants to move people from densely populated areas to sparsely populated ones, they give incentives to motivate them to flock to such areas. अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट अगर चाहती है कि बहुत ज़्यादा जहाँ डेंसली पॉपुलेटेड जो एरियाज़ हैं वहाँ से कुछ लोग मूव कर जाएं और स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ जो हैं जहाँ पे कम पॉपुलेशन है वहाँ चले जाएं,
तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, उनको मोटिवेट करती है जाने के लिए. एन एग्जाम्पल इज नोएडा. नोएडा इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, which was developed to reduce the industrial burden on Delhi and to attract people living in Delhi and nearby areas to settle down here. नोएडा का डेवलपमेंट ही इसलिए हुआ था कि जो इंडस्ट्रियल बर्डन दिल्ली के ऊपर था वो कम हो सके और लोग बाग दिल्ली से आके, दिल्ली से मूव करके यहाँ नोएडा में सेटल डाउन हो गए. टुडे इट हैज़ बिकम अ डेंसली पॉपुलेटेड सिटी विच इज़ ग्रोइंग डे बाय डे. और आज नोएडा एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड सिटी बन गया है और ये दिन डेली ये उन्नति कर रहा है, दिन ब दिन ये उन्नति ही कर रहा है. इट्स ग्रोइंग. Now let's read the composition of population. The population of a country or the density of population has no link with the level of economic development of that country. किसी कंट्री का पॉपुलेशन या उसकी डेंसिटी, पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है उसका कोई भी लिंक नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, उस कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ. For example, Japan and Bangladesh have a very high density of population, but Japan is a highly developed country while Bangladesh is equally backward. अब देखिए, जापान और बांग्लादेश जो है दोनों ही हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है वहाँ पे, लेकिन जापान एक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है और बांग्लादेश उतना ही बैकवर्ड है. Thus, it is not the total number of people that matters, rather it is the quality that is important. कितने लोग रहते हैं एक कंट्री में वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन क्वालिटी क्या है, वर्क क्वालिटी, लोगों की क्वालिटी क्या है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. वी गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पीपल इफ़ वी नो अबाउट देयर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल एक्सेट्रा. इन सब चीज़ों के जानने से, इन सब चीज़ों को पहले अगर पता कर लिया जाए तो लोगों को अच्छे से समझा जा सकता है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको समझा जा सकता है. द पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू दीज फैक्ट्स अबाउट पॉपुलेशन. A simple way to learn about the population composition is by studying and analyzing the population or age-sex pyramid. अब एक बहुत सिंपल तरीका पॉपुलेशन कंपोजिशन को समझने का, स्टडी करने का और एनालाइज करने का पॉपुलेशन को, वो है एज सेक्स पिरामिड. सो इस पिरामिड को अगर समझ लिया जाता है तो लोगों को भी, जो वहाँ रहते हैं, जो उस एरिया में, जो उस कंट्री में लोग रहते हैं, दे विल बी मच मोर अंडरस्टूड. सेक्स कंपोजिशन, what is this? One of the most important characteristics in the study of the population of a place is the number of women and men in that place. अब ये sex composition, sorry, repeating. अब ये sex composition क्या होता है? ये एक बहुत important characteristic है population को study करने का, कि जिस उस जगह पे जो लोग रहते हैं उनके नंबर ऑफ विमेन एंड मेन कितने हैं. फाइन. द रेशियो और प्रोपोर्शन बिटवीन द नंबर ऑफ विमेन एंड मेन इन अ गिवन पॉपुलेशन इज नोन एज द सेक्स रेशियो. अब जो रेशियो और प्रोपोर्शन है किसके बीच में, विमेन और मेन के बीच, उस गिवन पॉपुलेशन का, किसी भी पॉपुलेशन का, उसे कहा जाता है सेक्स रेशियो. In India, it is the number of females per 1000 males. अब इंडिया में क्या है, number of females per 1000 males. 1000 males के ऊपर कितनी females. The sex ratio of a country informs us of the status of women in a country. जो सेक्स रेशियो है किसी भी कंट्री का, हमारे कंट्री का हो या किसी भी कंट्री का हो, वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है, स्टेटस, विमेन का स्टेटस इन अ कंट्री. इन प्लेसेस वेयर देयर इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन द सेक्स रेशियो इज लो. जहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है वहाँ जो सेक्स रेशियो है वो कम होता है. कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हैव अ लो सेक्स रेशियो. ओके.
Now, age structure. The number of people of different age groups that form a given population is called the age structure. अब अलग अलग एज ग्रुप्स के लोग जो कि एक पॉपुलेशन बनाते हैं उसे कहा जाता है एज स्ट्रक्चर. वी कॉल इट एज स्ट्रक्चर. एजेस 15 to 58 कॉन्स्टिट्यूट अ वर्किंग पॉपुलेशन. 15 से लेके 58 ईयर्स तक के जो लोग हैं वो किस में आते हैं, वो उन्हें कहा जाता है वर्किंग पॉपुलेशन. बिलो 15 ईयर्स इज अ यूथफुल पॉपुलेशन. जो 15 ईयर्स से कम वाले लोग हैं उनको कहा जाता है यूथफुल पॉपुलेशन. एंड अबव 60 ईयर्स इज एन एजिंग पॉपुलेशन. जो 60 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं वो आते हैं एजिंग पॉपुलेशन. इन योर ओपिनियन विच एज ग्रुप्स आर एसेट्स टू द नेशन. अब कौन सा एज ग्रुप जो एसेट है नेशन के लिए, दैट यू हैव टू थिंक. Which age group needs to be developed and which age group requires more expenditure on health care facilities. ये तो आपको पता ही चल रहा होगा कि कौन से ग्रुप को ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं. येस, ऑब्वियसली अबव 60 ईयर्स ऑफ एज जो एजिंग पॉपुलेशन है उनको. नाउ कम्स द लिटरेसी. क्या होता है ये लिटरेसी? डू यू नो इट? लेट्स रीड इट. The proportion of literate population in a country indicates its socio-economic condition as it shows the standard of living. किसी भी कंट्री का कितना प्रोपोर्शन है, लिटरेट पॉपुलेशन कितनी है, लिटरेट मतलब पढ़ी लिखी जनता कितनी है, वो इंडिकेट करती है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उस कंट्री की, और वो दिखाती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. The level of literacy is dependent on the social status of women, government policies and educational facilities. Unless the population is literate, a country's economic development cannot take place. जब तक उस देश की जनता जो है वो पढ़ी लिखी नहीं होगी तब तक कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता. In India, literacy rate is indicated by the percentage of population which includes people who are above 7 years of age, who can both read and write with understanding in any language. India में जो percentage है, literacy rate है, वो किससे indicate की जाती है? Percentage of population जो जिसमें कि वो लोग होते हैं जो 7 years age के ऊपर के हैं और जो दोनों लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज को. फाइन. नाउ कम्स द रूरल अर्बन पॉपुलेशन. पीपल लिविंग इन विलेजेस मेक अप द रूरल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. रूरल पॉपुलेशन कहाँ रहती है? हमारी विलेजेस में. These people are mainly associated with primary activities such as farming, fishing, raising livestock, etc. ये जो विलेजेस में रहते हैं लोग वो मेनली किससे एसोसिएटेड होते हैं? वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ से एसोसिएटेड होते हैं जैसे कि फार्मिंग, फिशिंग या रेजिंग लाइव स्टॉक्स. Nearly 3/4 of India's population lives in villages and makes up an agrarian society, which is why agricultural forms the backbone of our economy. अब हमारे इंडिया में इंडिया की पॉपुलेशन जो है उसका 3/4 जो है पार्ट वो कहाँ रहता है? विलेजेस में रहता है, गांव में रहता है, और वो बनाते हैं एग्रेरियन सोसाइटी. इसीलिए एग्रीकल्चर जो है वो हमारी कंट्री का बैकबोन है. इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमी का बैकबोन है एग्रीकल्चर. ऑन द अदर हैंड, पीपल लिविंग इन द सिटीज़ फॉर्म द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. और जो लोग शहर में रहते हैं वो बनाते हैं अर्बन पॉपुलेशन of a country. Fine. Now, growth of population. When the number of people living in a particular area increases, it is known as the growth of population. जब किसी एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो उसे कहा जाता है पॉपुलेशन में बढ़ोतरी या जनसंख्या में बढ़ोतरी. Population may grow naturally as birth rate increases and death rate decreases. Population कब बढ़ती है? जब बर्थ
रेट बढ़ जाता है और जो डेथ रेट है वो कम हो जाता है. What do you think could be the causes of increasing birth rate and decreasing death rate? इसका कारण क्या है? The population of a place may also grow due to migration when people leave their own place of residence and settle in another place. और माइग्रेशन भी एक कारण है पॉपुलेशन बढ़ने का, क्योंकि क्या होता है, लोग जब अपनी जगहों को, जो उनका रेजिडेंस होता है वहाँ छोड़ के वो दूसरी जगह पे जाके सेटल हो जाते हैं, तो जहाँ जाके वो सेटल होते हैं उस जगह का पॉपुलेशन बढ़ जाता है. पॉपुलेशन चेंज मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव and may be expressed in absolute numbers or using percentage. अब population में जो चेंज आता है, चाहे वो बढ़ता है या कम होता है, वो दोनों नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. अ नेगेटिव चेंज इन पॉपुलेशन शोज अ डिक्रीज इन पॉपुलेशन एंड अ पॉजिटिव चेंज शोज द इंक्रीज इन पॉपुलेशन. अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो वो एक नेगेटिव चेंज है, और अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो वो एक पॉजिटिव चेंज है. कैन यू गिव रीजंस फॉर अ इंक्रीज इन और डिक्रीज इन पॉपुलेशन? ये इंक्रीज और डिक्रीज क्यों होता है, अभी हमने पढ़ा कैसे होता है ये इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन. Population change may indicate the socio-economic development or the historical and cultural background of a place. It is a matter of concern that the world population has increased more than 10 times in the past 500 years. अब ये चिंता वाली बात है कि जो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो कितनी बढ़ गई है, 10 टाइम्स बढ़ गई है पास्ट 500 years में. In the 20th century it has increased 4 times and nearly 80 million people are added each year. और 20th century में क्या हुआ है, वो 4 टाइम्स बढ़ गई है और नियरली 80 मिलियन पीपल जो हैं वो हर साल एड ऑन होते हैं. फाइन. Now, AI facts. By automating tasks that are traditionally done by humans, one of the main benefits of artificial intelligence to human resources is that AI enables HR professionals to focus on more strategic initiative and improve the overall efficiency of the recruitment process. AI की हेल्प से जो recruitment process है उसको और ज़्यादा efficient बनाया जा सकता है. Now the catalog, children. Density of population, the number of population living per unit area in a region. Life expectancy, the number of years a person is likely to live, कितने साल वो जिंदा रहता है, उसे कहते हैं life expectancy. Literacy rate, the percentage of the total population that is able to read and write. Death rate, the number of deaths per 1,000 population. And birth rate, the number of live births per 1,000 population. Fine? Now, what we have read in this chapter, let's look over. Humans are the most important resources on the earth. सबसे important resource कौन सा है earth पे? Humans. Distribution of population tells us where people live. Population has been growing at a very fast pace owing to provided amenities. Population is composed of males and females of different age groups. Literacy levels are indicative of the level of development of a country. And migration is the movement of people within their own country or to other. Okay? या तो अपनी ही कंट्री के अंदर मूव ऑन करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं. That is known as migration. Now children, let's do the estimation corner. Choose the correct option. This continent is very suitable for human settlement. Europe, Antarctica, Australia, none of these. Europe is very suitable. Dash has a low sex ratio. China, USA, India, UK. China and India both have a low sex ratio. Okay?
Dash was developed to reduce the industrial burden on Delhi. Noida, Jamshedpur, Haridwar, none of these. Noida was developed. Dash age group constitutes the working population of a country. 15 to 58, below 15, above 70, above 60. 15 to 58 age group. People living in villages constitute urban population, metro population, rural population, none of these. People living in village constitute rural population. Now children, let's do the fill-ups here. Fill in the blanks. Dash terrain is unfavorable for supporting a large population. Rugged terrain is unfavorable. Rugged. The world population has increased more than dash times in the past 500 years. कितने times बढ़ गई है? 10 times. Some places have dash and dash significance which attract people to settle there. It has some historical and cultural significance. Dash populations are mainly associated with primary activities. Rural populations are mainly associated with primary activities. People living in dash make up the rural population of a country. People living in villages. A dash change in population shows a decrease in population. A negative change. Negative change. Fine. So children, this was all in this chapter. Thanks for watching the video. Go through the chapter again. Read the chapter again. आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब आप read करेंगे. And just wait. Let's meet again for a new chapter. So till then, be happy, stay blessed and keep learning. Bye.